नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आज हम बात करने वाले फेस वैल्यू की। फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज में फेस वैल्यू का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है और आज हम समझने वाले हैं कि फेस वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले हमारे और भी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। फेस वैल्यू के लिए हम एक एग्जाम्पल से स्टार्टिंग करते हैं। जैसे अगर मैंने एक कंपनी का फॉर्मेशन किया और उस कंपनी को बनाने के लिए मुझे 1000 रुपीज़ की ज़रूरत पड़ी। अब 1000 रुपीज़ अगर मेरे अकेले के पास नहीं है तो मैं काफ़ी सारे लोगों से फंड इकट्ठा करूँगा और उन फंड इकट्ठा करके उससे एक कंपनी का फॉर्मेशन करूँगा। अब अगर मैंने मल्टीपल लोगों से जो पैसा लिया है तो वो मल्टीपल जो पर्सन्स होंगे जो पैसा लगा रहे हैं इनिशियली कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, तो उन्हें कहा जाएगा फाउंडर ऑफ द कंपनी या फिर प्रमोटर ऑफ द कंपनी। तो प्रमोटर्स इनिशियली फंडिंग करते हैं किसी भी कंपनी को बनाने के लिए। अब जब कंपनी फॉर्मेशन हो गई है तो उस कंपनी को आगे रन करने का काम होता है उसके डायरेक्टर्स का। तो डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसी भी कंपनी को आगे रन करने में हेल्प करते हैं या वही एक मेन प्लेयर होते हैं जो किसी भी कंपनी को चलाते हैं, रन करते हैं या फाइनल डिसीजंस लेते हैं। अब प्रमोटर्स वो लोग हो गए जिन्होंने पैसा लगाया। अब पैसा फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज़ अलग अलग लोगों ने लगाया। अब अलग अलग लोगों ने अलग अलग क्वांटिटी में लगाया होगा, जरूरी नहीं है सभी ने सेम क्वांटिटी में पैसा लगाया हुआ हो। तो इसीलिए किसी भी कंपनी का एक मिनिमम छोटा सा एक शेयर प्राइस रखा जाता है। एक ऐसा शेयर प्राइस रखा जाता है जिससे कंपनी के फाइनेंशियल को कैलकुलेट करने में भी इजी हो या फिर कंपनी में कोई भी इन्वेस्टर इजीली उस शेयर को परचेज भी किया जाए। अब फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि 1000 रुपये की मेरी कंपनी का फॉर्मेशन है और मैंने सोचा कि एक शेयर की प्राइस में 10 रुपीज़ रख लेता हूँ। तो अगर 10 रुपीज़ को मैं डिवाइड करूँगा 1000 रुपीज़ से तो मेरा निकल के आएगा 100। तो 100 निकल के आया नंबर ऑफ शेयर्स। मीन्स मेरी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया 1000 रुपीज़, जिसमें नंबर ऑफ शेयर्स है 100 एंड पर शेयर की वैल्यू हुई 10 रुपीज़। तो 10 रुपीज़ का एक शेयर है, टोटल नंबर ऑफ शेयर है 100, तो 100 इंटू 10 इक्वल टू 1000। इतना तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो इनिशियली जब मैंने सोचा कि कंपनी के शेयर की प्राइस 10 रुपीज़ रखी जाए एक शेयर की प्राइस, तो जो सबसे फर्स्ट मैंने शेयर इशू किया था और उसकी जो प्राइस मैंने रखी थी उसी को मैं कहूँगा कंपनी की फेस वैल्यू। अब कंपनी का शेयर प्राइस 10 रुपीज़ से बढ़ के कितना भी हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अब कंपनी ने सोचा कि मुझे आईपीओ से फंडिंग इकट्ठा करना है। तो जब मैं आईपीओ में अपनी कंपनी को लेके आऊँगा तो मैं अपनी कंपनी की वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग कंपनी की शेयर प्राइसिंग बढ़ाकर भी एक्सचेंज में लिस्ट कर सकता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर 100 रुपीज़ पे किसी भी कंपनी का शेयर अगर लिस्ट कर रहा हूँ, उसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ थी, अब मैं उसको 100 रुपीज़ पे लिस्ट कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊँ कि जैसे IRCTC का सभी को पता होगा, उसकी फेस वैल्यू थी 10 रुपीज़ और कंपनी ने अप्रोक्सीमेट 315 रुपये पे एक इशू प्राइस रखा था जिसपे आईपीओ लेकर आई थी। इसी तरीके से अगर मैं जो भी प्राइस पे शेयर आईपीओ में लेकर आ रहा हूँ उसको मैं बोलूँगा स्टॉक की प्रीमियम वैल्यू या प्रीमियम प्राइस। जब एक्सचेंज में वो लिस्ट हो जाएगा उसके बाद जो प्राइस उस पर ट्रेड होती है उसको मैं बोलता हूँ मार्केट वैल्यू या मार्केट प्राइस। क्लियर है? तो मार्केट वैल्यू क्या होती है शेयर की, वो आपको समझ में आया होगा, और शेयर की फेस वैल्यू क्या होती है वो आपको समझ में आया होगा। अब फॉर एग्जांपल कंपनी ने साल भर में जो भी अर्निंग की हुई होती है उस अर्निंग को जब कंपनी अपने शेयर धारकों को डिलीवर करती है तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को कहा जाता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंपनी अपने प्रॉफिट को अपने शेयर धारकों को डिविडेंड के रूप में प्रॉफिट को शेयर करती है। अब शेयर किसको कितना मिलेगा, तो शेयर हमेशा मिलता है, शेयर पे प्रॉफिट जो मिलता है या डिविडेंड जो मिलता है वो हमेशा मिलता है फेस वैल्यू पे। फॉर एग्जांपल मेरे पास किसी भी कंपनी के या जो मैंने अभी एग्जांपल लिया था उस कंपनी के फॉर एग्जांपल 100 शेयर है और मेरे शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपीज़। तो इसका मतलब ये है कि मुझे जो डिविडेंड मिलेगा वो 10 रुपीज़ पे मिलेगा, ना कि उसकी मार्केट वैल्यू पे। उसकी मार्केट वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हो सकता है 200, 300 या 400 रुपीज़ उसकी मार्केट वैल्यू हो गई हो, बट मुझे डिविडेंड हमेशा 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू पे ही मिलेगा। अब अगर कंपनी ने कहा कि वो 100% का डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, इन द सेंस कंपनी जो मुझे डिविडेंड देगी वो देगी 10 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100।
क्योंकि 100% कहा गया है। परसेंट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100। तो 100 इंटू 10 जब मैंने किया तो मेरे पास आया 1000, डिवाइडेड बाय मैंने 100 किया, मीन्स मुझे 10 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड मिल रहा है। क्लियर हुआ। वहीं अगर कंपनी ने कहा कि मैं अगर 150% का डिविडेंड डिक्लेयर कर रही हूँ, इन द सेंस 10 इंटू 150 डिवाइडेड बाय 100, तो 10 इंटू 150 मैंने जब किया तो मेरे पास आया 1500 डिवाइडेड बाय 100, मीन्स 15 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड आपको मिलेगा पर शेयर। अब मैंने कहा अगर मेरे पास 100 शेयर है तो 100 इंटू पर शेयर डिविडेंड, तो पर शेयर डिविडेंड अगर मेरा 15 रुपीज है तो 15 इंटू 100 मीन्स मुझे 1500 रुपए का डिविडेंड मिल जाएगा, जो कंपनी ने प्रॉफिट किया उसका शेयर है। क्लियर हुआ। तो फेस वैल्यू डिविडेंड कैलकुलेशन के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट है, तो फेस वैल्यू को आप जरूर ध्यान रखिएगा। फेस वैल्यू का क्या काम है और किस तरीके से फेस वैल्यू हमारे एनालिसिस में काम आती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या फेस वैल्यू कभी चेंज हो सकती है? तो जी हाँ, बिल्कुल फेस वैल्यू चेंज हो सकती है। अगर किसी कंपनी ने अपने शेयर्स को स्प्लिट किया है तो उस केस में कंपनी की फेस वैल्यू चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है 500 रुपीज़, अब कंपनी ने कहा कि मैं इसको 5:1 में स्प्लिट कर रही हूँ, मीन्स जिसके पास एक शेयर है उसको हम 5 शेयर डिलीवर कर देंगे और शेयर का प्राइस 500 से घटा के 100 रुपीज़ कर देंगे। इन द सेंस कंपनी शेयर का प्राइस तो घटा रही है, एक के बदले 5 शेयर तो दे रही है, बट कंपनी फेस वैल्यू भी जहाँ 10 रुपये थी उसको घटा के 2 रुपये कर देगी, मीन्स कंपनी की करंट फेस वैल्यू डिवाइडेड बाय स्प्लिट हुए शेयर, तो कंपनी की फेस वैल्यू करंट हो जाएगी 2 रुपये पर शेयर। अब जो डिविडेंड मिलेगा वो आपको 2 रुपये की फेस वैल्यू के हिसाब से मिलेगा। क्लियर हुआ। तो किस तरीके से फेस वैल्यू इंपॉर्टेंट है वो आपको समझ में आया होगा। कंपनी की फेस वैल्यू को डिवाइड कर दिया जाता है, कंपनी को स्प्लिट कर दिया जाता है अगर कंपनी चाहती है कि कंपनी के शेयर की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उसमें वॉल्यूम ज़्यादा नहीं आ पा रहे हैं, या और भी काफ़ी सारे रीजन से कंपनी शेयर्स को स्प्लिट कर देती है और शेयर के प्राइस को डिक्रीज करके उसकी फेस वैल्यू को भी डिक्रीज कर देती है। बट अगर शेयर वैल्यू को डिक्रीज कर दिया गया है तो वहीं पे आपके डिविडेंड का परसेंटेज भी बढ़ जाएगा, इससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। बट डिविडेंड कितना मिलने वाला है उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको फेस वैल्यू की सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लस अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो और भी लोगों को शेयर कीजिएगा। आगे वाले जितने भी हमारे वीडियोस आने वाले हैं उन सभी को रेगुलर देखिएगा ताकि आपको फंडामेंटल एनालिसिस और स्टॉक मार्केट रिसर्च का सही नॉलेज मिलता रहे। आज के वीडियो में इतना ही। आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करने वाले हैं अर्निंग पर शेयर या ईपीएस की। किसी भी कंपनी की अर्निंग्स को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है और उसका ईपीएस क्या होता है और किसी भी कंपनी में ये किस तरीके से इंपॉर्टेंट होता है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। इसलिए सीरीज को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कोई भी वीडियो हमारा मिस मत कीजिएगा, आपको बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।